इस 2026 वाली आखिरी रात में मौजूद हो। साल 2026 में पूरी दुनिया एक अजीब खामोशी में डूब चुकी थी। महीनों से टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, ब्लैक टाइड। वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये एक विशाल काली लहर है जो अंतरिक्ष से उठी है और धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रही है। पहले लोग इसे मजाक समझते रहे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। समुद्र किनारे खड़े लोगों ने सुना कि लहर के अंदर से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। और कुछ ही देर में वो लोग गायब हो जाते। गांवों के मछुआरे कहने लगे कि लहर के नीचे सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हजारों भूतिया चेहरे तैर रहे हैं, जिनकी आंखें लाल और मुंह खुले हुए हैं, जैसे किसी को खींचकर निगलना चाहते हो। इसी दौरान आर्व नाम का एक युवा स्पेस पायलट प्रोजेक्ट समुद्रा का हिस्सा बनता है। यह मिशन दुनिया का आखिरी प्रयास था, समुद्र की तलहटी में छिपे एक रहस्यमयी स्पेसशिप वरुणा को सक्रिय करके धरती से भागना। वरुणा कोई आम जहाज नहीं था। कहा जाता था कि इसे सदियों पहले समुद्र के देवताओं ने बनाया था और इसकी तकनीक इंसानी समझ से परे थी। आर्व और उसकी टीम एक विशाल पनडुब्बी में सवार होकर महासागर की सबसे गहरी खाई की ओर बढ़े। ऊपर आसमान में बिजली चमक रही थी और नीचे पानी धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। जितना गहरा उतरते, पानी का दबाव बढ़ता और जहाज के धातु के हिस्से कर्क कर्क की आवाज करने लगते। अचानक रेडार पर धुंधली सी आकृतियां नजर आईं, इंसान जैसी, लेकिन शरीर आधा पारदर्शी और आंखें सफेद। एक ठंडी गूंजती हुई आवाज हर तरफ से आने लगी, तुम हमें छोड़कर कहां जाओगे? हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। घबराहट में उन्होंने नीचे और उतरना जारी रखा। कई घंटों बाद धुंध और अंधेरे के बीच उन्हें वरुणा दिखाई दी। एक विशाल चमचमाती चांदी जैसी संरचना, जिस पर नीले और सुनहरे समुद्री प्रतीक खुदे थे। उसका आकार ऐसा था जैसे कोई मंदिर और स्पेसशिप का मेल हो। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारों पर जमी पानी की बूंदों में मानव चेहरे बनने लगे, जो हिलते डुलते फुसफुसा रहे थे, तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। आर्व को कंट्रोल रूम में एक लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलते ही अंदर एक पुरानी भीगी हुई डायरी थी, जिसमें लिखा था, वरुणा में यात्रा करने वाला हर इंसान अपनी परछाई पीछे छोड़ देता है और वो परछाई भूखी रहती है। इसी बीच सतह पर ब्लैक टाइड धरती पर आ चुकी थी। लहरें इतनी ऊंची थीं कि गगनचुंबी इमारतें उनके सामने छोटी लग रही थीं। आसमान में बादलों की जगह अब भूतिया समुद्री चेहरों की परत थी, जो लगातार चीख रही थी। दुनिया भर के शहर पानी में समा रहे थे। वरुणा को सक्रिय करने के बाद आर्व की नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर पानी से भीगा हुआ एक सड़ा गला हाथ खिड़की पर आकर चिपका था। एक औरत की आवाज आई, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले चलो। आर्व ने तुरंत समझ लिया, अगर वो वरुणा को उड़ाएगा, तो लहर में फंसी ये करोड़ों आत्माएं भी उसके साथ अंतरिक्ष में चली जाएंगी, और जहां भी वो जाएंगे वहां विनाश होगा। उसने गहरी सांस ली। कंट्रोल पैनल पर दो बटन थे, एक पर लिखा था लॉन्च और दूसरे पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट। उसने अपनी टीम की ओर देखा। उनकी आंखों में डर, पानी में तैरते चेहरे और चारों ओर गूंजती आत्माओं की आवाजें। आरव ने कांपते हाथ से सेल्फ डिस्ट्रक्ट दबा दिया। अगले ही पल समुद्र की गहराई में एक तेज नीली रोशनी फैली और विशाल धमाके के साथ वरुणा, लहर और वहां मौजूद सब कुछ खत्म हो गया। ब्लैक टाइड रुक गई, लेकिन धरती पर कोई इंसान नहीं बचा। कई साल बाद अंतरिक्ष में एक दूरस्थ ग्रह की कक्षा में वैज्ञानिकों ने एक छोटी सी काली लहर देखी। जब उन्होंने ध्यान से सुना, तो उस लहर से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, हम अभी भी तुम्हारे पीछे हैं।